अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल आप लोगों का? अच्छा, एक चीज़ बिग बॉस में मुझे और थोड़ी अजीब लगती थी। जो जैड था ना, उसकी इनोसेंस, वो इनोसेंट था सीरियसली। उसने पता नहीं कितने को रिलेशनशिप्स बनाए थे अपने बिग बॉस में। जहाँ तक मुझे याद है 2 लोगों से उसने बारी बारी बनाए थे शायद, बल्कि जिया के साथ ही था उसका ज़्यादा। बट जो भी हो, जहाँ भी उसने बनाया उसे धोखा ज़रूर मिला, मैं ये कह सकता हूँ। उसे किसी ने भी उस तरीके से ना, जिया ने स्पेशली 2 दफ़ा उसे धोखा दिया, यानी कि उसे नॉमिनेट कर दिया एलिमिनेट करने के लिए ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैड में भी कुछ गलत चीज़ें थी, जैसे कि अब आप किसी की बात सुन के किसी दूसरे बंदे को जाकर बता रहे हो, गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। यहाँ तो आप सुनो ही मत, तो यहाँ सुन रहे हो तो फिर उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट रखो। यानी वो ये करता था कि जैसे उसने अभिषेक से पूछा एक एपिसोड में, आपको याद होगा, अभिषेक यानी फुकरा इंसान, जिसे यूट्यूब कम्युनिटी में जाना जाता है फुकरा इंसान के नाम से, उससे पूछा जी कि आपको क्यों लगता है कि आप, मतलब आपके हिसाब से अगर आप जीतते हो तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप जीतने की आपकी पॉसिबिलिटी है। अब ज़ाहिर है कि जब आप एक बंदे से पूछ रहे हो तो वो आपको क्या जवाब देगा, क्या वो कहेगा? नहीं, ज़ाहिर है हर बंदा कॉन्फिडेंट होता है, हाँ मैं जीतूँगा। उसने कुछ पॉइंट्स गिनवाए कि भाई ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत सकता हूँ या मेरी जीतने की पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो? अब उस पर अगर वो पहले आप एक बंदे से पूछते हो और फिर आगे जाके आप किसी को बता देते हो, मतलब क्या आप अजीब सा नहीं लगता? पहले आप खुद ही पूछ रहे हो एक बंदे से कि एक सवाल कर रहे हो, अब वो उसका जवाब दे रहा है, ज़ाहिर है कि वो पॉइंट्स गिनवाएगा। कौन सा इंसान है जो ये कहे कि नहीं मैं नहीं जीत सकता? मुझे नहीं लगता। हर बंदा ये बोलेगा ना कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ज़ाहिर है मैं जीतूँगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और वो पॉइंट्स गिनवाएगा कि भाई ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। तो ये गलत चीज़ है कि आप पहले सवाल पूछ रहे हो, अगर बंदे ने, उसने बेचारे ने जवाब दे दिया है, तो फिर आप जाके यहाँ से वहाँ बात कर रहे हो। समझ रहे हो? यहाँ वो बात फिर इतनी हाईलाइट हुई है, क्यों हुई है? सोचने वाली बात है ना। और सलमान खान को और बिग बॉस शो को भी देखना चाहिए। ये बात करने वाली तो नहीं है कि एक बंदे से एक सवाल किसी ने किया, ज़ाहिर है उसने उसका जवाब दे दिया है, फिर उसे उस चीज़ पे इतना ह्यूमिलेट किया गया शो में, ठीक है, और बातें सुनाई गई हैं, गलत बात है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जो उनको देखनी चाहिए, जो कि वो देखते नहीं। जेड की अलबत्ता इनोसेंस थी, वो मैं भी मानता हूँ, इनोसेंट था वो बेचारा, दिल बड़ी जल्दी दे देता था किसी को भी यानी कि किसी पे भी उसका दिल आ जाता था बड़ी जल्दी, और बाद में फिर उसे लगता था कि यार उसे कहीं ना कहीं धोखा मिल जाता था। यानी सर उसके फीलिंग्स की कदर नहीं करते थे कई लोग बीच में, उसे ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। और जिया की भी थोड़ी थी कि ये किसी के साथ पहले बना लेती थी। पहले उसने जैड के साथ बनाई, जैड को छोड़ के फिर अविनाश के साथ बनाई, फिर उसके साथ बनाने के बाद फिर दोनों को नॉमिनेट कर देती है, अभिषेक के साथ बना लेती है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ थोड़ी है कि यार दोस्ती एक रखो, पक्की रखो, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक बंदे से ख़त्म करते हो, यहाँ तो प्रॉपर पक्की ख़त्म कर दो। अगर ख़त्म नहीं करनी फिर दोस्ती रखो उसके साथ। छोटे मोटे मामलों से दोस्ती तोड़ देना भी ठीक नहीं होता है। तो जिया का तो एक जी मुझे बुरी चीज़ लगती थी, ये बना लेती थी बट बाद में ये नॉमिनेट उसी बंदे को कर देती थी, और उसे यकीन नहीं था कि मुझे कैसे नॉमिनेट करती है। और जैड वही अगेन काफ़ी इनोसेंट था, एक्सेप्ट इस चीज़ के कि वो यहाँ की वहाँ बात कर देता था। उसके अलावा वो बंदा बहुत अच्छा था, बहुत इनोसेंट था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा उसने नहीं किया, और शुरू में तो स्पेशली बहुत हम्बल रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आप एक जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा हम्बल रह के, आप जब एक जगह पे टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हों, जितना मर्ज़ी हम्बल इंसान हो, उसके अंदर से गुस्सा भरता रहता है, वो कहीं ना कहीं फिर फट के निकलता है। ये नहीं कह सकते कि आप ये उसी की असल पर्सनैलिटी है,
असल में हो सकता है वो बड़ा बेचारा हम्बल है अभी, लेकिन जब उसे इतना तंग किया जाएगा तो वो क्या करेगा बेचारा फिर। तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा कभी कभी बाहर आता था, ऐसा नहीं है कि नहीं आता था, लेकिन वो जायज़ था। बाद में थोड़ा गुस्सा बाहर आने लग गया था। शुरू में काफ़ी हम्बल रहा हुआ बेचारा, काफ़ी मतलब कि इमोशनल और वो था, जल्दी इमोशनल हो जाता था और नरम दिल का इंसान था, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता था दूसरों की भी, और इस तरह की चीज़ें थी। बट जब उसने देखा कि बाकी घर वाले इस तरह से हैं, फिर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया इमोशनली, और वो भी टॉक्सिक हो गया उनके साथ रह के।